कि अगर मैं आपकी जगह होता, अगर मतलब मैं पेपर दे रहा होता तो मैं क्या करता, मेरी स्ट्रेटजी क्या होगी। तो इसलिए बिल्कुल अच्छे से ध्यान से समझना और इसको ही फॉलो करना। मिड में मतलब आज से 6 महीने पहले ये चीज सोची होगी कि तेरे 95% आएंगे, 96% आएंगे, 99% आएंगे। अब टाइम मैनेजमेंट बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई साहब आपका टाइम मैनेज नहीं हो रहा। आपके स्कूल जा रहे हो, आप स्कूल से वापस आ रहे हो, इंटरनल असेसमेंट किसी का नहीं है। अच्छा, क्लास 11 के लिए टाइम टेबल बिल्कुल वैसे ही है, बट सुबह फिजिक्स दे दी, दोपहर को केमिस्ट्री दे दी और रात को क्या दे दी, बायो दे दी। तकरीबन 10 फेब से पहले 12th पूरी कंप्लीट कर दूंगा, 11th के सारे पीवाईक्यू कंप्लीट कर दूंगा और क्लास 10th के मैंने सारे वन शॉट डाल रखे हैं। टारगेट बनाओ, काम करो और उसको टिक करो। देख लेना ऐसे ही ये 6 प्रॉब्लम्स है, मैं इन सब सारे के 6 प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको बताऊंगा और साथ में मैं आपको टाइम टेबल भी बता के जाऊंगा। मेरी बात दिया, फिर एसएसटी दी और फिर ये मैंने क्या दे दिया, साइंस दे दिया। तो इस तरह से आपने अपने दिन को क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या 7 से 10, 2 से 5, 8 से 10। करना कैसे है, देखो पढ़ने का बेसिक तरीका क्या है, वन शॉट प्लस पीवाईक्यू। वन शॉट लगाओ और उसके पीवाईक्यू करो, वन शॉट लगाओ उसके पीवाईक्यू करो। अगर हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नमस्ते, सत श्री अकाल, के हाल है। रुखसाना, फरजाना, बशीर, नजीर, मुदस्सिर, मुबशिर, मन्नत चुप करके बैठ जा साहिबा, ध्यान इधर। अब मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझना कि मैं इस वीडियो में आपको पूरा दिन का टाइम टेबल अच्छे से समझाने वाला हूं, बट उससे पहले आपने 2 चीज कमेंट करना है। क्या कमेंट करना है कि भाई आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वो सारी अभी कमेंट सेक्शन में डालो। और वीडियो देखने के बाद भी आपने कमेंट करना है कि भाई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई है। और दूसरा कमेंट आपने ये करना है कि सर आज के बाद मैं कंसिस्टेंट रहूंगा या आज के बाद मैं कंसिस्टेंट रहूंगी। बात खत्म। और इसके बाद आपने और कोई वीडियो देखनी नहीं है, बस आपने इसी टाइम टेबल को क्या करना है, अच्छे से फॉलो करना है। होप तेरे दिमाग में ये वाली बात घुसी होगी, ठीक। उसके बाद देख, मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि अभी आपके जो दिमाग में प्रॉब्लम्स हैं वो इन प्रॉब्लम में से ही होगी। या तो सिलेबस स्टार्ट नहीं किया है, मैक्सिमम बच्चा ऐसा है जिसका सिलेबस अभी स्टार्ट ही नहीं है। मैं ये पहले नहीं लिखने वाला था, मैं ये लिखने ही नहीं वाला था कि भाई किसी बच्चे ने सिलेबस स्टार्ट नहीं किया होगा, बट मैक्सिमम बच्चे पिछले 10 दिनों में यही बोल रहे थे मुझे कि सर हमने सिलेबस स्टार्ट नहीं किया है, हम सिलेबस कैसे स्टार्ट करें। और दूसरा पॉइंट क्या है, प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस का मतलब ये हो गया कि आपने पढ़ तो रखा है बट उसकी प्रैक्टिस नहीं है, वो चीज याद नहीं है मुझे, उसका पेपर कोई दिया नहीं है। अगर वो भी है तो कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये हो गया कि आपको डर लग रहा है कि पता नहीं पेपर कैसा आएगा, पिछले साल ऐसा पेपर था, अगले साल कैसा पेपर आने वाला है। बट मेरी बात बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझ कि अगर तूने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट नहीं कर रखा है तो तू बहुत गलत कर रहा है। बात समझे कि नहीं है। कभी ना कभी तूने साल के मिड में मतलब आज से 6 महीने पहले ये चीज सोची होगी कि तेरे 95% आएंगे, 96% आएंगे, 99% आएंगे। अभी वही दिन है, तू मेहनत करेगा तो तेरे 96, 97% आएंगे। और मैं जो ये स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर मैं आपकी जगह होता, अगर मतलब मैं पेपर दे रहा होता तो मैं क्या करता, मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी। तो इसलिए बिल्कुल अच्छे से ध्यान से समझना और इसको ही फॉलो करना है। समझ आया कि नहीं है। और मैंने शुरू में क्या बोला कि तूने कमेंट सेक्शन में यही लिखना है कि मैं कंसिस्टेंट रहूंगा या कंसिस्टेंट रहूंगी। और क्या है, दैट इज सिली मिस्टेक। जैसे आपने प्रिपरेशन कर लिया, आपके एमसीक्यूज नहीं हो रहे हैं या छोटे क्वेश्चन या शॉर्ट आंसर नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो सिलेबस के टॉपिक में होते नहीं है। और फिर क्या, टाइम मैनेजमेंट बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई साहब आपका टाइम मैनेज नहीं हो रहा। आपके स्कूल जा रहे हो, आप स्कूल से वापस आ रहे हो, इंटरनल असेसमेंट किसी का चल रहा है, किसी के प्रैक्टिकल्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, किसी के कोई एक्सटर्नल के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो बेसिक क्या चीज मैंने बोली, मैंने ये सबसे बड़ी चीज है, क्या टाइम मैनेज नहीं हो रहा कि भाई होच पोच हो रहा। होच पोच का मतलब क्या हो गया, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मेरा टाइम कहां जा रहा है। और 6वां क्या है, दैट इज राइटिंग प्रैक्टिस कि भाई साहब मैंने प्रिपेयर कर लिया,
मैंने क्या कर लिया, प्रिपेयर कर लिया। अब मुझे पता ही नहीं है कि सवाल को किस तरह से लिखना है। यही सारी प्रॉब्लम्स आपकी हैं, कट शॉर्ट। ये 6 प्रॉब्लम्स है, मैं इन सब सारे के 6 प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको बताऊंगा और साथ साथ में मैं आपको टाइम टेबल भी बता के जाऊंगा। मेरी बात ध्यान से समझना, इधर इधर मैं क्या बोल रहा हूं कि पहला सॉल्यूशन इसका क्या है। पहला सॉल्यूशन इसका यह है कि टारगेट बनाओ और काम करो। बात समझे कि नहीं? टारगेट बनाओ, काम करो। मैक्सिमम बच्चे क्या हैं कि वो टारगेट्स ही नहीं बनाते। मैंने टारगेट की वीडियो भी डाल रखी है कि दिन का क्या टारगेट होना चाहिए। आप अपने लेवल पे भी दिन के टारगेट बना सकते हो। सुबह लिखो टारगेट 3 चैप्टर, दिन के 3 चैप्टर आपने कंप्लीट करने और शाम को उसको क्या करना है, टिक करना। चाहे आप क्लास 10th में हो, क्लास 11th में हो, क्लास 12th में हो, आपने टारगेट बनाने हैं, उन पे अच्छे से काम करना है, कंप्लीट करना है और उनको टिक करना है। टारगेट बनाओ, काम करो और उसको टिक करो। देख लेना ऐसे ही एक 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 दिन करके आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाने वाला है। ओके जी, ठीक। उसके बाद टारगेट देख, मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ये भी नहीं पता चल रहा कि सर टाइम टेबल कैसे बनाए। टाइम टेबल मतलब दिन को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। जैसे मॉर्निंग का टाइम हो गया, ठीक। मॉर्निंग का मैं क्या बोल रहा हूं, 7 बजे से लेकर 10 बजे तक। 7 बजे से लेकर क्या 10 बजे तक तू सुबह उठा, तूने एक सब्जेक्ट दे दिया। मैंने किसको बोला, मैंने बोला तूने मैथ्स को दे दिया, ठीक है। अब देख 7 से शुरू करना है 10 बजे तक, ठीक है। 7 8 9 10 3 घंटे। अगर तेरा मतलब ये चैप्टर टफ है, तुझे टफ है तो तू क्या कर, थोड़ा और एक्सटेंड कर दे, 11 बजे तक कर, क्योंकि अगली शिफ्ट कब चलेगी, 2 बजे। या तुझे ज्यादा टफ है तो तू इसको पीछे कर ले, तू सुबह 6 बजे उठता है तो 6 बजे का टाइम सेट कर ले। इतना दिमाग तू अपना लगाएगा तभी तेरे अच्छे नंबर आने वाले हैं। और फिर मैं बोल रहा हूं दूसरी शिफ्ट मतलब आफ्टर, दोपहर वाला समझ, दोपहर वाला दूसरा सब्जेक्ट ले ले। जैसे सुबह मैथ्स लिया था, अभी क्या ले ले, SST, 2 बजे से लेकर कहां तक, 5 बजे तक। अगर ज्यादा ही टफ है 5 से क्या कर ले, 6 बजे तक, क्योंकि अगली शिफ्ट कितने बजे है, 8 बजे। और मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझना, बायो का, या मैं ऐसे बोल रहा हूं कि पहला आपने मैथ्स दिया, फिर SST दी और फिर ये मैंने क्या दे दिया, साइंस दे दिया। तो इस तरह से आपने अपने दिन को क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या 7 से 10, 2 से 5, 8 से 10। अगर आप टफ चैप्टर आपके सामने तो आप क्या करो, 6 से 11, 3 से 6, यहां से क्या 7 से 11। बात समझ आएगी नहीं है? और याद रखना, या मैं ये भी बताऊंगा कि आपने पढ़ना कैसे है। जैसे मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि टाइम टेबल फॉलो कर लो, ये वाला नहीं। आप अपने हिसाब से इस चीज को एडजस्ट भी कर सकते हो। ये मैंने किसके लिए बताया, ये मैंने बताया दैट इज क्लास 10th। इतना आपके दिमाग में ही होगा क्योंकि भाई साहब पहला सब्जेक्ट क्या है, मैथ्स, SST और साइंस। मेडिकल और नॉन मेडिकल वालों के लिए तो SST होती नहीं है, साइंस होती नहीं है। अच्छा, क्लास 11th के लिए टाइम टेबल बिल्कुल वैसे ही है, बट सुबह फिजिक्स दे दी, दोपहर को केमिस्ट्री दे दी और रात को क्या दे दी, बायो दे दी। अगर बायो के साथ अगर बायो नहीं है तो आप मैथ्स दे सकते हो, अपने लेवल पे अरेंज कर सकते हो। बट आपने शिफ्ट रखनी है, क्या 7 से 10, 2 से 12, 8 से 10। और अगर बायो के साथ मैथ्स है तो आप एक शिफ्ट बढ़ा लो, मतलब इधर से गैप निकालो। इधर बीच में कितने घंटे का टाइम है, दैट इज 10 11 12 1 और 2, 4 घंटे का टाइम है। आप यहां से भी टाइम उठा सकते हो, बट नियत पढ़ने वाली होगी तभी आप ये सारी एडजस्टमेंट कर पाओगे। वैसे ही क्लास 12th के लिए मैं क्या बोल रहा हूं, क्लास 12th के लिए भी शिफ्ट क्या है, 7 से 10, 2 से 5 और 8 से 10। जो मैथ्स वाले हैं वो बायो को कट करेंगे और इसकी जगह क्या लिखेंगे, मैथ्स लिखेंगे। और अगर बायो एंड मैथ्स दोनों है तो आप अपने स्टडी आवर बढ़ाओगे, क्योंकि पढ़ना है, ये पढ़ने वाला सीजन है। समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर। अच्छा, उसके बाद ये टाइम टेबल इधर शिफ्ट हो चुका है, इसको मारो काटा। सैक्रिफाइस योर फ्रेंड, अपने दोस्त को छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, फोन को छोड़ दो और फैमिली को छोड़ दो। बस आपके दिमाग में हमेशा क्या होना चाहिए, शिफ्ट का, कहां से कहां तक, 7 से लेकर 10 बजे की शिफ्ट, फिर 2 से लेकर 5 बजे की शिफ्ट, फिर 8 से लेकर रात 11 बजे की शिफ्ट। बात समझे कि नहीं है? इस तरह से पढ़ोगे तभी आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा, क्योंकि केवल और केवल कितना टाइम बचा है, 20 दिन। कितने बचे, 20 दिन। अच्छा, इसके बाद क्या है, दैट इज पढ़ना कैसे है। क्या है, पढ़ना कैसे है। रुक जाती बाहर,
नहीं खराब करनी सी वीडियो। इधर पढ़ना कैसे है, देखो पढ़ने का बेसिक तरीका क्या है, वन शॉट प्लस पीवाईक्यू। वन शॉट लगाओ और उसके पीवाईक्यू करो, वन शॉट लगाओ उसके पीवाईक्यू करो। अगर आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, जैसे मतलब आपके क्लास नोट्स हैं, तो आप क्लास नोट्स को रिवाइज करो, क्लास नोट्स प्लस पीवाईक्यू। और अगर मैं एक और चीज बोलूंगा, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है तो आप कुछ ना करो, वन शॉट को 2x में देखो। कितने में देखो, 2x पे देखो, ठीक। वन शॉट को कैसे देखना, 2x पे। अगर ये मैं उसके लिए बोल रहा हूं जो बच्चा, जिस बच्चे ने एक बार सिलेबस क्या कर रखा है, कंप्लीट कर रखा है। बात समझे कि नहीं है? जिसने कंप्लीट नहीं किया, वन शॉट प्लस पीवाईक्यू। जिसने कंप्लीट कर रखा है, क्लास नोट्स देखे, पीवाईक्यू करे, या इन्हीं लेक्चर्स को 2x पे देखे। बात समझे कि नहीं? आप अपने हिसाब से टीचर ढूंढ लेना, जो आपको अच्छे से समझ आ रहा है वहीं से ही पढ़ना, ठीक। ओके, ठीक। उसके बाद कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, ठीक है, सिलेबस हो गया कंप्लीट, ठीक, सिलेबस को मारा टिक। उसके बाद आप कंफ्यूज हो कि यार पेपर कैसा होगा, तो तकरीबन पेपर से 5 दिन पहले आप सैंपल पेपर उठा लेना, ठीक है। सैंपल पेपर बाजार से मिल सकते हैं, गूगल से डाउनलोड हो जाएंगे। सैंपल पेपर उठाया, सुबह 9 बजे से लेकर पूरे 12 बजे तक आपने घर पे ही ऐसा माहौल बनाना है ताकि क्या हो सके, ताकि आपको फील आ सके कि हम रियलिटी में पेपर देने के लिए बैठे हैं। तो वो 5 दिन आप ऐसा करोगे तो आपको पेपर देने की आदत लग जाएगी, और जिस दिन आपका पेपर होगा एक्चुअली, तो आपको नया फील नहीं होगा, आपको आदत लग जाएगी। होप आपको ये वाली वीडियो से बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेशन मिली होगी, बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। तब भी अगर डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछना। बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह राखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। सारे वन शॉट में डाल रहा हूं मैं, तकरीबन 10 फेब से पहले 12th पूरी कंप्लीट कर दूंगा, 11th के सारे पीवाईक्यू कंप्लीट कर दूंगा, और क्लास 10th के मैंने सारे वन शॉट डाल रखे हैं, ठीक है। और क्या बोलना था, जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, हम जिंदाबाद, तुम जिंदाबाद, और हिंदुस्तान जिंदाबाद।